हे एवरीवन, वेलकम टू द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव और स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अभी जिन लोगों को इन कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता ना, तो रिसेंटली ना स्ले पॉइंट ने अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने चीज़ों के बारे में बात की थी, कैसे अनयूजुअल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने एल्विश यादव के बारे में भी बात की। अभी ये क्लिप ना बहुत कम थी, एल्विश यादव के बारे में बहुत कम बात की गई थी। इनफैक्ट जो स्ले पॉइंट के वीडियोस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट होते हैं, फैमिली वीडियोस टाइप होते हैं कि उन्हें हम फैमिली के साथ भी देख सकें। अभी इस वीडियो में ना सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। इनफैक्ट जो स्ले पॉइंट का अकाउंट है जिसमें गौतमी भी आती है, तो उन दोनों ने मिलकर ना इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि कैसे एल्विश यादव एकदम से हाइप बनी एंड ऑल सारी चीज़ें। तो इस चीज़ में ना उनसे गलती क्या हुई कि उन्होंने एल्विश यादव की मदर की एक क्लिप उसमें ऐड ऑन कर दी। तो इस चीज़ पे ना एल्विश यादव ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया और एक अननेसेसरी बस क्रिएट कर दी, और सारी हेट ना गौतमी को मिलने लगी क्योंकि वो एक लड़की थी। इनफैक्ट गौतमी की काफ़ी सारी मॉफ पिक्चर्स भी सर्कुलेट होने लगी। अभी इस चीज़ पे ना एल्विश यादव की तरफ से ये रिप्लाई आया कि वो वीडियोस और फोटोज़ पहले से ही इंटरनेट पे अवेलेबल थी, बट चीज़ ये समझने वाली है कि वो सर्कुलेट तो तब हो रही है ना, तब एल्विश यादव के साथ उनकी कंट्रोवर्सी हो रही है। अभी इस चीज़ में हमने ये भी देखा कि जो एल्विश यादव की तरफ से जो भी मॉर्फ फोटोज़ का जो भी कॉन्सेप्ट था, उसमें गौतमी के सपोर्ट पे कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट गौतमी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, उनके इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। उनके इतने सारे क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी उनके फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में किसी ने भी ना तो कोई ट्वीट किया, ना ही किसी ने कोई स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट की। अभी इस चीज़ में ना गलती स्ले पॉइंट की भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने एल्विश की मदर को अनयूजुअल तरीके से पोर्ट्रे किया होता या फिर कोई गलत कमेंट्स करे होते, तो एक तरीके से उनका गुस्सा होना बनता था। बट इस चीज़ में ना उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अगर वो उसमें एल्विश यादव की मदर को रोते हुए या फिर उनका कोई गलत वीडियो लगाते तो स्ले पॉइंट गलत हो जाता। बट उन्होंने एक न्यूज़ एंकर के साथ जो उनकी वीडियोस वगैरह थी वो डाली थी, जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थी। अभी इन सब चीज़ों के बाद ना एल्विश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सारी बातों के बारे में बात की, जिसमें एल्विश ने लिखा, I had no problem with the roast, but using my mother for the roast is not funny. बोलते रहते हो ना एल्विश भाई, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? लीगल लीगल खिलाता हूँ बच्चों को, अब तो कानून भी सीख लिया। अभी इस चीज़ में ना ये गलत है, क्योंकि एल्विश यादव ने जब खुद रोस्टिंग वगैरह की थी तो वो सब लोगों को इन्वॉल्व करते थे। इनफैक्ट उन्होंने शाहरुख खान पे, सलमान खान पे, सब लोगों पे रोस्टिंग करी है, और उसमें उन्होंने बिलो द बेल्ट भी जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बट जब यही चीज़ किसी और ने करी, और वो भी बहुत डिसेंट वे से, तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। इनफैक्ट सबको पता है एल्विश की आर्मी या फिर फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा क्रेजी है, वो कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। इसके बावजूद भी एल्विश ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कुछ इस तरीके से प्रोवोक किया अपनी आर्मी को कि जाकर स्ले पॉइंट के साथ बदतमीजी करो या फिर कुछ भी करो। इनफैक्ट उन्होंने ट्वीट में लिखा, नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर एल्विश आर्मी, नाउ शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। अभी ये चीज़ ना बहुत ही डेंजरस टर्न भी ले सकते हैं, क्योंकि एल्विश आर्मी की जो बातें हैं ना, और जो उनका जो फ़ैन क्रेज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा अबव लेवल है। इनफैक्ट जो एल्विश के एक फ्रेंड है लक्ष्य, जो उनके साथ काफ़ी सारे वीडियोस में भी दिखते हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो में होते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्लेव पॉइंट को वार्निंग दी, एक तरीके से ओपन चैलेंज, जिसमें उन्होंने लिखा, स्लेव पॉइंट, इट्स बेटर फॉर यू टू अपोलोजाइज, अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। इनफैक्ट ये एवरीथिंग वर्ड बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, पता नहीं इस एवरीथिंग में वो लोग क्या करने वाले हैं या फिर उनका क्या इंटेंशन। अभी शायद इन सब चीज़ों को देखते हुए या फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए, लीगल जो चीज़ें हो सकती थी उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो स्ले पॉइंट है ना, उन्होंने उस वीडियो के पार्ट को रिमूव कर दिया जिसमें एल्विश यादव की मदर या फिर एल्विश यादव के बारे में बात हो रही थी। इनफैक्ट एल्विश यादव ने जो चीज़ें करी ना, उसके बाद स्ले पॉइंट ने उन वीडियोस को रिमूव करने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन भी किया, अपने खुद ही का ही, जिसमें उन्होंने लिखा था, आर पॉइंट इन द वीडियो already proved itself, so no need for us to say anything more. Legal threats, spreading fake edited images of a woman, made up trends, and directing your audience to go below the belt and about someone for a 1 minute segment in a 40 minutes video. Even we know our legal rights. The video wasn't meant to defame anyone, but where there is absence of logic and sense, there is no point of arguing. P.S. We didn't say anything about family, never roasted, just used a 2-second news clip about second hand cars, which was deleted long ago before itself. We are out of this now. अभी इन सब चीज़ों के बाद भी ना एल्विस ने चीज़ें बनने की, इसके बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा,
रिप्लाई ना खेलना होता तो अपने मैनेजर के बोलने पे पार्ट ट्रिम होते ना कि मेरी वार्निंग के बाद। ऑल्सो सेटिंग अ नैरेटिव फॉर समथिंग विच इज़ नॉट प्रूवन इन द कोर्ट इज़ नॉट लॉजिकल। ब्लेम शिफ्टिंग या विक्टिम कार्ड से कुछ नहीं होगा, अपना काम धंधा करो। अभी इसमें ना सबसे ज़्यादा गलती एल्विश यादव की है। उन्होंने दूसरे लोगों को रोस्ट किया, पर जब खुद पे रोस्ट होने की बारी आई तो उन्होंने सारी चीज़ों को इतने गलत तरीके से लेने स्टार्ट कर दिया। अभी जब आप दूसरे लोगों को रोस्ट करते थे तब भी तो उनको इतना ही बुरा फील होता होगा। इनफैक्ट एल्विश का सपोर्ट तब करते लोग जब उनकी मदर के बारे में स्ले पॉइंट ने कुछ गलत बोला होता या कुछ गलत पोस्ट किया होता या फिर उनके कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियोस या फोटोज़ यूज़ किए होते। बट इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत ही डिसेंट फोटोज़ और वीडियोज़ थी। So that's it for this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.